अमेठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, ये जानकारी मिली है। चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ मारपीट का दर्ज कराया था केस। 18 अगस्त को रायबरेली में दर्ज करवाया गया था मुकदमा। तो कल अमेठी में आखिर क्या हुआ था, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां की आंखों के आंसू थम नहीं रहे। पिता सदमे में है। बदहवास है ये परिवार, क्योंकि ना उनके केवल बेटे और बहू बल्कि 2 मासूम बच्चों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंदन वर्मा ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल से 9 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हत्या का आरोपी चंदन वर्मा फरार है। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार अमेठी पीएम श्री विद्यालय पनहोना में सहायक अध्यापक थे। वो अपनी पत्नी पूनम भारती और 2 बच्चों के साथ रहते थे। सुनील मूल रूप से रायबरेली के गंदागंज स्थित सुदामापुर के रहने वाले थे। परिजनों का कहना है कि हत्या के आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को कोतवाली पुलिस थाने में छेड़छाड़, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर केस किया था। करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। परिजनों का कहना है कि केस के बाद आरोपी रायबरेली में परिजनों को धमकी देने भी आया था। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की बर्बर हत्या के बाद यूपी की सियासत में भी उबाल आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और घटना को निंदनीय और अक्षम्य बताया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी की सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमेठी मामले पर स्थानीय कांग्रेस सांसद किशोरी लाल से फोन पर बातचीत की। आप पूरे मामले की जानकारी लें। किशोरी जी, हम पीड़ित दलितों के साथ हैं। आप उनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। इंसाफ मिलता न दिखे तो मैं खुद आ जाऊंगा पीड़ित के लिए। किशोरी लाल ने पीड़ितों से बात की है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घटना की एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, कोई है कहीं है। और बड़ी खबर है, अमेठी में दलित परिवार की हत्या पर मायावती का पोस्ट। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ निर्मम हत्या की गई और ये घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। और देखिए, अमेठी की इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। विपिन, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ इस पूरे मामले में कि अमेठी हत्याकांड में शामिल महिला जिसकी हत्या की गई है, उसने इसके पहले चंदन नाम के एक शख्स को लेकर के FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाई है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है कि 45 दिन पहले इस महिला के साथ छेड़खानी की गई, बदतमीजी की गई, मारपीट किया गया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस बात को लेकर रायबरेली में मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि 45 दिन तक आरोपी खुलेआम घूमता रहा और इस बात का फायदा उठाकर रायबरेली से आकर अमेठी में इस परिवार को धमकाता रहा। उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल देर शाम इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें न सिर्फ सुनील बल्कि उसकी पत्नी पूजा और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी। आप सोचिए, 6 साल की बच्ची और 2 साल की बच्ची का इस घटना में क्या कसूर रहा होगा, लेकिन उसको भी गोलियों से भून डाला गया। फिलहाल अब पुलिस लकीर पीटती हुई नजर आ रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम विवेचना कर रहे हैं, जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यह जरूर है कि इस हत्याकांड के बाद पूरा अमेठी दहल गया है। तमाम आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे
बड़ी बात यह है कि अगर उस एफआईआर के बाद पुलिस जागी होती और आरोपी पर कार्रवाई की होती तो शायद यह हत्याकांड को अंजाम ना दिया गया होता। फिलहाल हत्याकांड की वजह की जांच की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि क्या हत्याकांड को अंजाम देने वाला वही आरोपी चंदन वर्मा है जिस पर 45 दिन पहले इस परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जी बिल्कुल, बेहद सनसनीखेज ये घटना है। नजर आप बनाए रखिएगा विपिन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अशोक तंवर की। अशोक तंवर दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल कराने में अहम भूमिका पार्टी नेता अजय माकन ने निभाई। आपको दिखाते हैं कैसे ये। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी को अशोक तंवर ने झटका दिया है। तंवर ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी का प्रचार करते करते अशोक तंवर नाटकीय ढंग से अचानक महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर कल ही सफीदो विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। बीजेपी को तीसरी बार जिताने की अपील कर रहे थे। बीजेपी ने कहा है कि वो पार्टी के लिए बोझ बने हुए थे। भाई बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे। सिटिंग एमपी का टिकट काट के उनको दिया था। सुनीता दुग्गल लाखों वोट से जीती थी। अशोक तंवर को दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का, और फिर चले गए। अशोक तंवर कांग्रेस में ऐसे ही शामिल नहीं हुए। सूत्रों की माने तो इसके लिए अजय माकन ने अहम भूमिका निभाई है। अशोक तंवर और अजय माकन रिश्तेदार हैं। अवंतिका माकन से उनकी शादी हुई है। बाद में अजय माकन और अवंतिका के बीच विवाद की खबरें भी आती रही, लेकिन बाद में रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल गई। कांग्रेस छोड़ पहले तृणमूल कांग्रेस गए, फिर तृणमूल कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। वहां भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। 2024 में आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी ने लोकसभा का टिकट भी दिया। कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव हार गए। अजय माकन ने अशोक तंवर की दुखती रग पर अपने रिश्तों का वास्ता दिया। आलाकमान को किसी तरह राजी किया और बात बन गई। भूपिंदर हुड्डा को जानकारी दी गई। शैलजा को 10 जनपद बुलाकर बता दिया गया कि उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। वो आज कोल्हापुर से चुनावी आगाज करेंगे। राहुल का क्या क्या कार्यक्रम है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरी खबर। हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। अब सियासी दलों की नजर महाराष्ट्र पर है। हरियाणा के बाद राहुल गांधी आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राहुल गांधी कोल्हापुर से चुनावी दंगल की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल शाम 6 बजे शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 5 अक्टूबर को संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी लिस्ट तैयार है। राज्य भर से 1830 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा के 288 सीटों में से सहयोगी दलों के साथ बंटवारे के बाद कांग्रेस के खाते में लगभग 100 से 110 सीटें आ सकती हैं। लेकिन आवेदकों की संख्या इतनी है कि कांग्रेस के लिए सबको खुश करना मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने TV9 से बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनावों में सफलता से पार्टी में उत्साह है। पार्टी 13 लोकसभा सांसद और एक स्वतंत्र सांसद के समर्थन के साथ एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि MVA 65% विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही है। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राज्य में जहां एक तरफ नए शिलान्यास शुरू हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने जो शिलापट है उनको फेंकने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें पटमदा प्रखंड के बामड़ी गांव की है, जहां बने कोल्ड स्टोरेज के शिलान्यास का शिलापट कोने में फेंक दिया गया है। 2019 में तत्कालीन विधायक रामचंद्र और सांसद ने मिलकर कोल्ड स्टोरेज को मंजूरी दिलाई थी। सरकार बदली और निर्माण के बावजूद कोल्ड स्टोरेज को शुरू नहीं किया गया, लेकिन अब झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे शुरू कर दिया गया है, जिसे पूर्व विधायक रामचंद्र ने ओछी राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के चलते 4 साल देरी से कोल्ड स्टोरेज को शुरू किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीर सावरकर पर टिप्पणी से सियासत गर्म है। बीजेपी ने बयान को सावरकर का अपमान बताया है। वहीं सावरकर के पोते ने कहा है कि वो कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ केस करेंगे। सावरकर और मांस तिंता इद्रु चित्पावन ब्राह्मण, but he was a non-veg eater and he was not against coleslaw. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ.
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के इस बयान पर सियासी उबाल है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक इस बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोग वही करते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर के खिलाफ बहुत ही नीचे स्तर की टिप्पणी की है। पार्टी ने उनका अपमान किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो एकदम निंदनीय है, उनका अपमान है। मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, उनको धमकी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कह दिया है कि कर्नाटक के मंत्री पर वो केस दर्ज करवाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता टीएमसी विधायक के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आए और विधायक चोर चोर के नारे लगाने लग गए। देखिए क्या है पूरा मामला। तस्वीरें मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर की हैं, जहां दो टीएमसी नेताओं के बीच की खींचतान खुलकर सबके सामने आ गई। टीएमसी के भरतपुर ब्लॉक अध्यक्ष नजरुल इस्लाम के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को हटाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के पुतले को पीटा और फिर उसे जला दिया। हालांकि इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नजरुल इस्लाम नजर नहीं आए। कुछ दिन पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस विरोध प्रदर्शन को उसी के विरोध में माना जा रहा है। बिहार से खबर है। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी खराब है। जिस गांव में बुधवार को राहत कार्य में लगा हेलीकॉप्टर गिरा, उस गांव की हालत कैसी है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हफ्ते भर पहले मुजफ्फरपुर के मधुबन पंचायत के इस गांव में पानी आया था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को भी इसी गांव में कमर भर पानी में घुसकर जाना पड़ा। गांव के हालात भयावह हैं। घर के अंदर की तस्वीर बिल्कुल भी खाली पड़ी हुई है और ये तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि कितने बुरे हालात में लोग रहने को मजबूर हैं और ये सारे का सारा जो पूरा इलाका है वो इलाका पानी में डूब चुका है। ये वही जगह है जहाँ एक दिन पहले राहत सामग्री बांटने के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लोग जनप्रतिनिधियों से बेहद नाराज हैं। बीच में गांव है, चारों तरफ से नदी है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। खाली वोट लेने का होगा ना तो सब दौड़ेगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर सब दौड़ता है खाली वोट लेने के लिए, करता कुछ नहीं है। कितना राम सूरज जी आए हैं, राजभूषण जी आए हैं, बहुत ये एमपी है ना, एमपी विधायक आए हैं, सब बोलते हैं पुल बनवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई पुल की सुविधा नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का गांव में हाल ये है कि चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पे पुल नहीं होने की वजह से लोग पहुँच नहीं पाते हैं। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो दावा करते हैं कि इलाके में हम पुल बनाएंगे, लेकिन हकीकत है कि कोई पुल बना नहीं है। लोगों का कहना है कि प्लेन क्रैश होने के बाद ही प्रशासन की नजर इस गांव पर पड़ी। हालात ये हैं कि लोग बर्तन की नाव बनाकर आ जा रहे हैं। और मधुसूदन गांव का ये इलाका है और इस गांव में लोगों ने इस तरह की नाव बना रखी है और इसी नाव के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। और जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, जो चॉपर क्रैश हुआ है, उस जगह पे भी जाने के लिए उन्होंने इसी तरीके के बर्तन वाली नाव का इस्तेमाल किया था। और अब बात करते हैं नेपाल के हालात की। नेपाल की बारिश ने पूर्वी चंपारण में भी तबाही मचाई है। वहीं नेपाल में भी काफी बुरे हालात हैं कई जगहों पर। अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां पर गंडक नदी का कटाव जारी है। आप देखिए कैसे तबाही मची है। गंडक नदी के किनारे बसे घर ऐसे ही पानी में समाते जा रहे हैं। लोगों की आंखों के सामने से उनके झोपड़े गंडक की आगोश में विलीन होते जा रहे हैं। यह हालात है मोतिहारी के। जानकारी के मुताबिक नेपाल में बारिश की वजह से जिले के संग्रामपुर प्रखंड के पुछरिया, पांड्या टोला, बाबू टोला गांव में करीब 18 घर ऐसे ही गंडक की धारा में बह चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पहले नदी का बहाव 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन कटाव रोधी काम ठीक तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खड़ी फसल भी पानी में डूब गई है। न रहने का ठिकाना है, न भूख से लड़ने के लिए खाना है। पुछरिया गांव के लोगों का कहना है कि हर बार यहां बाढ़ की समस्या से लोग जूझते हैं, लेकिन 30 करोड़ खर्च होने के बाद भी कटाव नहीं रुक पाया है। बाढ़ पीड़ितों ने राज्य सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।
वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं युद्ध की खबरों से। नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम साफेद्दीन के मारे जाने की खबर। इजरायली मीडिया में दावा, वेपन डिवीजन का सलाहकार अनीसी भी मारा गया। आज बेरूत में हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार। लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। हमले के डर से कार्यक्रम को रखा गया सीक्रेट। आज ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज अदा करेंगे खामेनेई। 5 साल बाद सुप्रीम लीडर नमाज को करेंगे लीड। इजरायली हमले से फिर दहला बेरूत। बीती रात की भीषण बमबारी, पूरे इलाके में दहशत। बेरूत में इजरायल का प्रचंड हमला, दाहिया पर की भीषण बमबारी, इमारतों को भारी नुकसान। दक्षिणी बेरूत के अल मरीजा इलाके में इजरायल का हमला, हमले में भारी नुकसान, कई लोग घायल। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को किया टारगेट। दाहिया में नईम कासिम को किया टारगेट। उत्तरी तेल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाया। हमले को लेकर इजरायल का बयान। हिजबुल्लाह ने दागे 230 प्रोजेक्टाइल। हम जवाबी हमले जारी रखेंगे। राजरेह से तबाही की तस्वीरें आई सामने। इजरायल ने बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह किया पूरा इलाका। बेरूत में बमबारी स्थल पर नारे लगाता दिखा युवक। इजरायल ने दक्षिण बेरूत पर किया है भीषण हमला। आईडीएफ ने दक्षिण बेरूत पर किया हवाई हमले। दाहिया में हवाई हमले में भारी नुकसान, कई इमारतें ध्वस्त। बेरूत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। इजरायली सेना की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी। बेरूत में किए गए हवाई हमले, संचार भवन बना मलबा, खुफिया अड्डा भी तबाह। बेरूत में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। बमबारी में कई इमारतें तबाह, वीडियो आया सामने। बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी, कई बिल्डिंग पर की गई गोलीबारी, कई इमारतें तबाह। तुलकरम शरणार्थी शिविर पर इजरायल का बड़ा हमला, 20 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। हमले के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। सड़क पर बिखरे दिखाई दिए शव। जख्मी लेबनानी लड़ाकों से मिला खामेनेई का बेटा। लड़ाकों तक खामेनेई के बेटे ने पहुंचाया संदेश। इजरायली हमले से लेबनान में 28 मेडिकल स्टाफ की मौत। WHO ने मेडिकल स्टाफ की मौत की पुष्टि की। अमेरिका ने लेबनान से अपने 250 नागरिकों को निकाला। रूस के 60 नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। लेबनान सीमा के पास गिरी हिजबुल्लाह के मिसाइल। इलाके में लगी भीषण आग, हनीता बस्ती जलकर राख। इजरायली सेना पर अल कस्साम ब्रिगेड का पलटवार। बारूदी सुरंग में किया गया धमाका। आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों को घात लगाकर किया गया हमला। ईरान में मिसाइल अटैक की बड़ी तैयारी। IRGC ने जारी किया वीडियो फुटेज में मिसाइल को लोड कर रहे सैनिक। ईरान के हमले से तबाह हुआ इजरायली एयरबेस। सैटेलाइट इमेज में दिखाई दी नेवाती में एयरबेस की तस्वीरें। लेबनानी मीडिया का दावा, दाहिया समेत बेरूत के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद बिल्डिंग से आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया ने इजरायल पर हमले की तैयारी का वीडियो किया है जारी। वीडियो में मिसाइलों को हमला करते हुए दिखाया गया। उत्तरी इजरायल में लगातार बज रहे रॉकेट सायरन। हमले की आशंका के चलते लोगों को कर रहे हैं अलर्ट। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरानी हमलों को लेकर बैठक की है। सैनिकों से बोले, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। लेबनान में दोबारा से नहीं पनपेगा हिजबुल्लाह। ईरान पर हमले को लेकर जो बाइडेन का बड़ा दावा, बोले कि ईरान के तेल डिपो पर हमला कर सकता है इजरायल। बाइडेन के बयान का दुनिया पर असर। तेल के दाम में 5% की उछाल दर्ज की गई। आने वाले दिनों में और दाम बढ़ने की आशंका। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हुआ। खादर शहाबिया एयर स्ट्राइक में मारा गया। मजद शम्स पर हुए रॉकेट हमले का ये मास्टरमाइंड था। उत्तरी इजरायल के इलाके पर भीषण रॉकेट हमला हुआ है। लेबनान की तरफ से 12 घंटे में दागे गए 200 रॉकेट्स। आईडीएफ के मुताबिक ड्रोन से भी हमला किया गया। इजरायल का दक्षिणी लेबनान के इलाकों को खाली करने का आदेश। लोगों को नबातिये जाने के लिए कहा गया। ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। अंडरग्राउंड गोदाम से निकाली गई मिसाइल। लेबनान के दाहिया में हवाई हमले से तबाही। हिजबुल्लाह का एक और अहम ठिकाना नष्ट हुआ है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दाहिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर पर बमबारी हुई। आईडीएफ का दावा, बमबारी में इंटेलिजेंस सेंटर तबाह हो गया। इजरायल में फिर से हिजबुल्लाह का हमला। 43 रॉकेट से कई जगहों पर हमला किया गया। बिहार के मोतिहार में गंडक नदी के कटाव में समा गया 18 घर। कई गांव में घुसा पानी। लोगों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण बाढ़ से लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। सड़क के किनारे ग्रामीणों ने आसरा लिया है। सरकार से लगाई मदद की गुहार। बिहार में बाढ़ के संकट पर बोले जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा। 56 साल के बाद आई इतनी ज्यादा बाढ़। नेपाल से भी पानी आया है। यूपी के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों को गोली मारी। अमेठी घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। बोले कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमेठी हत्याकांड का राहुल गांधी ने लिया संज्ञान। सांसद किशोरी लाल से जानकारी ली है। बोले कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद जाऊंगा। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा से हत्याकांड की जानकारी ली गई है। बोले पीड़ित परिवार को दिलाएंगे इंसाफ। हम दलित परिवार के साथ हैं। अखिलेश यादव ने अमेठी घटना वीडियो को शेयर किया है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। लिखा कि कोई है कहीं पर है। मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेठी घटना पर बोले एसपी अनूप सिंह, अज्ञात हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया। छानबीन में जुटी है पुलिस। घटना की वजह नहीं आई है अभी तक सामने। यूपी के मिर्जापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत से 10 लोगों की मौत हो गई। 3 घायल। जांच में जुटी है पुलिस।
यूपी के लखनऊ में हिट एंड रन केस सामने आए। बेकाबू कार ने दंपत्ति को रौंदा है, दोनों की मौत। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनी सरकारी टीचर, बेटी के बारे में गलत सुनकर सदमे से मौत हो गई टीचर की। नोएडा में फर्जी अधिकारी बनकर कॉल पर धमकाने वाली महिला गिरफ्तार। ऐप के जरिए पुलिस कर्मियों पर झाड़ती थी रौब, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। झारखंड के गुमला में 5 माओवादी गिरफ्तार, पुलिस कर्मियों की हत्या और थाना उड़ाने की घटनाओं में थे शामिल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गाजियाबाद के मंदिर में पहचान बदलकर रह रहे 3 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, तीनों से आधार कार्ड बरामद, जांच में जुटी पुलिस। पुणे में 6 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी, स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में टोना टोटका के चक्कर में 2 लोगों की मौत, पूरे गांव में दहशत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, आपस में भिड़े दोनों पक्ष, वीडियो वायरल। यूपी के संभल में कल्की महोत्सव पर एसडीएम ने जमकर किया डांस, हरियाणवी सिंगर के गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर, मुख्य आरोपी नासिर गिरफ्तार। दिल्ली में क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम मोदी, 6 अक्टूबर तक चलेगा कॉन्क्लेव। आज हिमाचल जाएंगे जेपी नड्डा, बिलासपुर में जनसभा में होंगे शामिल, दोपहर 3 बजे एम्स में करेंगे बैठक। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर राहुल गांधी कोल्हापुर से चुनावी दंगल का करेंगे आगाज, संविधान बचाओ सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी का हरियाणा के नाम पैगाम लिखा कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता की गारंटी। झारखंड के गोड्डा से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की गई, सौगात दी गई है। देवघर और गिरिडीह के रास्ते चलेगी ट्रेन, 150 साल बाद गिरिडीह से दिल्ली के बीच ट्रेन। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, फिर कांग्रेस में लौटे अशोक तंवर, राहुल की महेंद्रगढ़ रैली से की घर वापसी। कांग्रेस में शामिल होने से ठीक पहले बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तंवर, दोपहर 1 बजे जींद में किया था प्रचार। आज नए घर में शिफ्ट होंगे अरविंद केजरीवाल, 5 फिरोजशाह रोड होगा केजरीवाल का नया आशियाना। मराठी, बंगाली समेत 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। पीएम मोदी ने कहा, भाषाएं हमारी जीवंत विविधता को उजागर करती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा मराठी भाषा ने साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा, बंगाली समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण है, हर बंगाली के लिए गर्व और सम्मान की बात। तिरुपति प्रसादम विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार आज मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगी। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान, सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा, 78 दिनों का दिया जाएगा बोनस, 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। दिल्ली में शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली में पूर्व बस मार्शल्स ने एलजी के आवास के बाहर किया है प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी नेता भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली के चंदीगिरी राम अखाड़े पर किया गया धरना प्रदर्शन, मोबाइल की फ्लैश जलाकर विरोध किया गया, नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा किया गया। प्रोटेस्ट में शामिल सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ देर के बाद छोड़ा। सौरभ भारद्वाज बोले, मार्शल्स के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, नौकरी बहाली की कर रहे हैं मांग। प्रोटेस्ट पर संजय सिंह ने कहा, बीजेपी विधानसभा में साथ देने का वादा करके भाग गई है, बीजेपी को रोजगार छीनने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद में आपस में भिड़े टीएमसी विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष, सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ उतरे नेता। पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर में मरीजों और परिवार वालों का प्रोटेस्ट, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। यूपी के इटावा में दुर्घटनाग्रस्त होने से बची वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या से आनंद विहार जा रही ट्रेन से टकराए सांड, इंजन फेल हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा रेल हादसा हो गया, पटरी से उतरी मालगाड़ी, दिल्ली मुंबई रूट बाधित हो गया। झारखंड में शिलापट्टों को लेकर गरमा गई है सियासत, पुराने शिलापट्टों को फेंकने का आरोप है, पूर्व विधायक ने ओछी राजनीति से बताया। दिल्ली ड्रग्स रैकेट मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, कहा कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान मिल रहा है। ड्रग्स केस का आरोपी कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है। नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिलने पर बोले वकील एपी सिंह, मायावती को प्रदेश की जनता से प्यार नहीं, मायावती ने चार्जशीट पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान, बीजेपी ने मुख्य आरोपी पर कार्रवाई नहीं की है, बीजेपी जाति धर्म देकर कार्रवाई करती। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, धनबाद में हुआ कोयला घोटाला, हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा इस पर। वीर सावरकर के खिलाफ कर्नाटक के मंत्री के बयान से गरमा गई है सियासत, सावरकर के वंशज ने केस दर्ज करने की धमकी दी थी। सोनम वांगचुक ने समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद दिया, कहा कि कुछ दिनों में देश के बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। जेल में बंद कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि मौजूदा जेल मैनुअल में कई गड़बड़ियां हैं, कैदियों से जाति पूछने का कॉलम
नहीं होना चाहिए। ईडी ने मोहम्मद अजरुद्दीन को 8 अक्टूबर के लिए जारी किया है समन। पूछताछ के लिए बुलाया है। पैसों के दुरुपयोग का आरोप है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी का विधि विधान से भक्त कर रहे हैं पूजन। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। यूपी के जेलों में नवरात्र के चलते कैदियों के लिए फलाहार की सुविधा की गई है। सीएम योगी के आदेश पर बंदी व्रतियों के लिए ये इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में राम मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पंडाल देखने के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। कोलकाता के लेक टाउन में तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर सजा दुर्गा पंडाल में दिखी साउथ इंडियन मंदिर की शैली। दिल्ली के कालकाजी में नवरात्रि पूजा के पंडाल में करंट फैल गया, एक की मौत, 7 घायल। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आरती में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की तरक्की की कामना की। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि फेस्टिवल में शामिल हुए अमित शाह। सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की। और पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। ब्रिटिश तेल टैंकर से हूती विद्रोहियों पर हमला। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की नाव पर हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्रिटिश तेल टैंकर से हूती विद्रोहियों पर लाल सागर में इस हमले को अंजाम दिया गया। लाल सागर जहां पर हूती विद्रोहियों का दबदबा है और एक खौफ भी नजर आता है, यहां पर ब्रिटिश तेल टैंकर से किस तरह से हूती विद्रोहियों को निशाने पर लिया गया, ये आप देख पा रहे हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। यमन के हूती विद्रोहियों ने जारी किया है वीडियो। लाल सागर में युद्धाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हूती। फिलिस्तीन के समर्थन में यह वीडियो जारी किया गया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग गाजा के खान यूनिस से है, जहां पर आईडीएफ पर हमला किया गया है। अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया है हमले का यह ताजा वीडियो। रॉकेट लॉन्चर से आईडीएफ के टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, यह आप देख पा रहे हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग ईरान के मिसाइल हमले का एक और वीडियो। अंडरग्राउंड गोदाम से निकाली गई मिसाइल। ट्रक से निकाला गया मिसाइलों का जखीरा। 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमले का यह वीडियो है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। जंग के बीच इजराइल से आया सुंदर वीडियो। बंकर में डांस करते दिखा नवविवाहित जोड़ा। इजराइल पर मिसाइलों की हो रही है बारिश और इस बीच ये देखिए किस तरह से ये वीडियो सामने आया। इजराइल का बंकर में डांस करता हुआ नजर आ रहा है ये नवविवाहित जोड़ा। में हाईवे पर हादसा हुआ। ट्रक और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। सड़क हादसे का वीडियो वायरल है। ओवरटेक करने का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ओवरटेक के चक्कर में देखिए कैसे हाईवे पर हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। पाकिस्तान के लाहौर में सड़क धंसी। बीच सड़क पर हुआ 20 फीट का गड्ढा। वीडियो आप देख सकते हैं। गड्ढे में समा गई पूरी कार और बाइक। चिली के अटाकामा में आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। आसमान में बनी आकृति देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। और ये देखिए आसमान में बनी आकृति देख करके लोग हैरत में पड़ गए। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। चिली के अटाकामा का ये वीडियो बताया जा रहा है।
चीन से है अगली वीडियो ब्रेकिंग, जहां शेंजेन बे में शानदार ड्रोन शो हुआ। 10,000 से ज्यादा ड्रोन्स का प्रदर्शन। एक ही कंप्यूटर से एक साथ सबसे ज्यादा ड्रोन उड़ाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पोलैंड के ज़कोपेन में 2 हिरणों की जंग। शहर के बीचों बीच जबरदस्त दंगल, कई घंटे तक चली दोनों हिरणों की जंग। एक्वाडोर के क्वाटो में बाढ़ से हाहाकार मचा। ये देखिए आप, पिंचिंचा प्रांत में भीषण बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। बाढ़ के पानी में कारें डूब गई और देखिए कैसे जो कार है वो बहती हुई भी आपको नजर आ रही है। बहुत ही भयावह हालात इस वक्त एक्वाडोर में है। अगली वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से, जहां पर हेलेना तूफान का कहर। तूफान ने नॉर्थ कैरोलिना में मचाई है भारी तबाही। देखते ही देखते पानी में समा गया पूरा घर। ये देखिए आप। चौथी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ से हाहाकार मचा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ से भारी तबाही। James, you all right, bud? अगली वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से, जहां पर प्रोटेस्ट के दौरान झड़प का ये वीडियो आप देखिए। भीड़ पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बस में आग लग गई। राइस चौक के पास बस में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर मच गया हाहाकार। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोई नहीं आया अभी तक। पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। कोई नहीं आया अभी तक। पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। कोई नहीं आया अभी तक। पूरी गाड़ी। यूपी के देवरिया में पारिवारिक विवाद में युवक ने बाइक में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का मामला है। एमपी के खरगोन में युवती ने तलवार से काटी जीभ। बाघेश्वरी शक्तिधाम के अमृत कुंड में काटी जीभ। गुजरात के द्वारका में 36 वर्षीय युवक को दिल का दौरा पड़ा। ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था युवक। पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। अहमदाबाद के एक स्कूल में छात्र की पिटाई का मामला। टीचर ने क्लासरूम में की बेरहमी से पिटाई। छात्र की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल। बेंगलुरु से, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की से छेड़खानी। कार में अकेली बैठी लड़की से छेड़खानी की गई। मंचले ने कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की है।
और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। मोबाइल से बच्चे को दूर रखने का वीडियो वायरल। क्रिकेट बैट से मां को मारते दिख रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली मेट्रो में लोगों ने की एक युवक की पिटाई। युवक पर गाली देने का आरोप है। दिल्ली मेट्रो में पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए आप। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। इंडिगो की पुणे बेंगलुरु फ्लाइट ने 5 घंटे की देरी से उड़ान भरी है। पायलट के उड़ान भरने से इंकार करने की वजह से यह देरी हुई। ड्यूटी आर खत्म होने की बात कहकर पायलट ने उड़ान नहीं भरी। मिस्टर मंडल, और अगली वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के बदायूं में बाइक के शोरूम में चोरी। दिन दहाड़े बाइक चुरा कर ले गया चोर। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। अहम खबर है 5,000 करोड़ के ड्रग्स मामले पर अपडेट है। ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया। दुबई में मौजूद भारतीय वीरेंद्र बसोया का नाम। बसोया भारत में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है। जमानत के बाद दुबई में शिफ्ट होकर बड़ा माफिया बना। दिल्ली पुलिस सेल ने 2 अक्टूबर को 5,000 करोड़ की कोकीन पकड़ी थी। देखिए ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 5,000 करोड़ के ड्रग्स मामले पर अपडेट है। दिल्ली पुलिस सेल ने 2 अक्टूबर को 5,000 करोड़ की कोकीन पकड़ी थी और कहा जा रहा है अब उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। ये दुबई में छिपा हुआ था। जमानत के बाद दुबई में शिफ्ट होकर बड़ा माफिया बना था।